तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद युवान बिष्ट में। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज पहुँच चुके थे हम अपने भीमताल ब्लॉक, और आज होने जा रही थी यहाँ पर BDC की बैठक। और हमारे समक्ष थी आज हमारे क्षेत्र नैनीताल से हमारी माननीय विधायक श्रीमती सरिता आर्या जी, हमारे ब्लॉक के मुखिया माननीय डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट जी, और दुग्ध समिति संघ के अध्यक्ष हमारे माननीय श्री मुकेश बोरा जी, एवं समस्त प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं समस्त स्टाफ एवं जितनी भी जनता यहाँ पर उपस्थित थी, मैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही मैं हमारे माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय एवं समस्त उच्च अधिकारियों का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी बीच हमारे बीच विकास के मुखिया जिले के सीडीओ साहब भी पधार चुके हैं। विकास खंड परिवार माननीय सीडीओ साहब का भी तहे दिल से स्वागत करता है। मैं अब माननीय सीडीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे विधायक महोदया को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान। धन्यवाद सर। अब मैं श्री लक्ष्मण सिंह गंगोला प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय ज्येष्ठ प्रमुख जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान दिया। सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं खंड विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप सीडीओ सर को पुष्पगुच्छ देकर प्रदान करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं सहायक विकास एडीओ पंचायत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो डीडीओ सर को पुष्पगुच्छ देकर सर। हमारे बीच में मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं। एक बार ज्येष्ठ प्रमुख हिमांशु पांडे जी से कहूँगा कि मुख्य विकास अधिकारी श्री विवेक पांडे जी को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। वो 40 ग्राउंड के लिए मैं कह रहा था, क्योंकि पुल से भीमताल मोड़ तक इतना भी जाम इतना लगता है। हमारी कोई बाहर से गर्भवती महिला है या किसी लोकल में किसी की तबीयत खराब हो गई, 3-4 घंटे करीब उस जाम में फंसता ही फंसता है आदमी। उस बीच कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, कई बार इन्होंने सर्वे कर लिया, कई वो ले लिए
कि आज हो जाएगा, ये हो रहा, पूरा उसका एस्टिमेट बन गया है। प्रधान जी के तो इन्होंने कुछ जवाब भी दे दिया होगा, लेकिन मेरे जितने नौजवान साथी जो पहले बैठक में आए थे, आज उसमें से मेरे सहपाठी कुछ ही रह गए, मुझे लगा 5-10 ही रह गए। तो इन अधिकारियों ने उनका हौसला तोड़ा। उन्होंने कोई भी काम बताया, उन्होंने कोई भी इन्हें काम के लिए कहा, इन्होंने सीधा रास्ता उन्हें नहीं बताया, उन्हें घुमाया और उनके जज्बातों से खेला। आज इस बैठक में बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, माफ कीजिएगा तो जी, मेरे सहपाठी जितने थे, मेरे ख्याल से उसमें से 5, 10, 15 उतने ही रह गए, बाकी आप खुद ही देख रहे हैं। तो ये अधिकारियों ने ऐसी उनकी दुर्गति की है, उनकी भावना को ठेस पहुंचाया है। एक मिनट मेंबर साहब, आपने कौन सी समस्या रखी थी जिसका इन्होंने समाधान नहीं किया? कई बार एनएच पे वही जाम को लेके, वो जो एक कच्चन पुल के पास लगातार पुल की एक समस्या है, उसको लेके कमिश्नर साहब ने तो एक बार उसका निरीक्षण भी किया। उसको लेके कई ऐसे मिलिट्री कैंप पे गड्ढे हैं, उनको लेके लगातार इनकी शिकायत की। अच्छा, ये सब एक चीज़ ऐसा ना, मेंबर साहब का कहना ठीक है। अगर हम जाते हैं कहीं पर, अगर हमें जाम मिलता है, आप लोग कोई भी जाते हैं, देखो गर्भवती महिलाएं जाती, कोई बीमार आदमी जाता है, कोई भी जाता है, तो आपको भुजिया घाट से आपको जो जाम लगेगा, नारीमन चौराहे तक जाम लगता है। तो उसका एक कारण तो मुझे लगता है, जैसे उन्होंने कहा, जहाँ पर आर्मी वालों का कैंप है, वहाँ पर एक तो गड्ढे बने रहते हैं। छोटा सा काम है, 2000-5000 में गड्ढे भर देंगे, पैच वर्क हो जाए। तो देखो जो जाम लगता है, हम भी वहाँ पर आते हैं, हमारी गाड़ी 40 की स्पीड, 60 की स्पीड आई है, तो वहाँ पर जाके धीमे होकर मुश्किल से 20-30 की स्पीड आती है, अपना भी जाम लगता है। एक दूसरा, वहाँ पर जहाँ पर क्या कहते हैं, आपका भीमताल को बाईपास है, वहाँ से बाईपास को भेजने के चक्कर में अनावश्यक जाम पुलिस के माध्यम से भी लगता है। पुलिस उधर को भेजती रोज़ को, जिसको जहाँ की आदत है वहाँ को जाता है, तो उस चक्कर में भी लेट लगता है। उसका एक प्रस्ताव बनने वाली बात थी, क्या उसका सर एक प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है। उसमें कुछ जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देशित किया था कि वहाँ पे जो जाम की समस्या है उसका, तो उसमें हमने सर एक रानीबाग तिराहे का वो इम्प्रूवमेंट करके एक एस्टीमेट भेजा हुआ है, 157 लैक्स का है वो हमने अपने आरओ ऑफिस भेजा है सर। एक उसका और एक गुलाब घाटी वाले पोर्शन का। एक वो आपका वो बनना था, टनल का भी है कुछ? टनल का तो नहीं है सर, तो वो अंडरपास का लिया प्रस्ताव दिया हुआ है। अंडरपास क्या है? अंडरपास वो चाह रहे हैं कि वहाँ से जो आगे वाली जो रोड जाती है थोड़ा सा आगे, उसको वहाँ से डाइवर्ट करके उसमें अंडरपास बनाया जाए। तो उसका रिसेंटली विजिट हुआ है सर, अभी 4-5 दिन पहले, तो उसकी रिपोर्ट आनी है। उसमें पुलिस विभाग भी उपस्थित था और वहाँ के अधिकारी भी उपस्थित थे, खनन वाले भी थे सर उसमें। तो वो उसका प्रस्ताव बनना है सर उसका। तो वो अगर उससे हो सकता है कुछ समस्या का समाधान हो। एक और है जहाँ पर आपका पुल है, ब्रिज बना है जी जी, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से 4 साल 5 साल से तो हम ही देख रहे हैं, उसका टेंडर होगा, आज होगा। तब तो आपके पास वैली ब्रिज भी नहीं था, तो हमने जब कहा तब जबरदस्ती वो वैली ब्रिज लगा है, जिली बोर्ड से खुल के ही वहाँ लगा। तो वो अगर वैली ब्रिज ही लगना था, तो अगर वही काम चला तो फिर पुल की ज़रूरत क्या है? अब तो सर उन्होंने उसको डीपीआर में ही ले लिया है ना, वो पोर्शन पूरा चौड़ीकरण वाले में ही रख लिया है। कितने का एस्टिमेट है आपका चौड़ीकरण का? ये जो हमारा डीपीआर का है ये 700 करोड़ का है, 709 करोड़ 709 करोड़ 709 करोड़ 709 करोड़ पे तो कब हो? मेरे ख्याल से दिशा की बैठक में 10 साल से तो मैं भी जाता हूँ। नहीं, वो स्वीकृति तो हो गई सर, जियो तो हो गया। जिला प्लान में भी हम यही सुनते हैं, जब भगत सिंह कोश्यारी विधायक जी, जब भगत सिंह कोश्यारी जी थे, बस जल्दी हजल तब से सुनना है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, एक पत्थर तक तो लगा नहीं। वो सर लैंड एक्विजिशन का भी उसमें 3A का जो है वो भी केस चला गया आगे, और फॉरेस्ट का उसमें CA लैंड नहीं मिल पा रही है। कोश्यारी जी को निपटा दिया, कोश्यारी जी चले गए, कोश्यारी जी के बाद अजय भट्ट जी दूसरी बार आ गए, अभी तक वही चल। वो CA लैंड भी सर ज़्यादा रिक्वायरमेंट 99 हेक्टेयर चाहिए ना उसमें ज़मीन, तो वो हमने बेताल घाट में सर्वे किया था पूरा, वहाँ भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सब लोग बेताल घाटी करें, कहीं और भी करें ना, CA लैंड कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा फॉरेस्ट वालों से तालमेल करके हो जाए। बॉन्ड हुआ है उसका, कोई ठेकेदार होगा, उसने किया, अभी तो किया मुश्किल 2-3 महीने पहले तो टाइम में उसने बहुत लगाया, जी जी, 7-8 महीने तो उसने काम पर लगाए। DLP पीरियड में होगा सर उसको, अभी तो उसकी 10% पड़ी होगी, जी, तो उसे जल्दी करा देना, फिर जाम लग रहा, फायदा क्या उसका? ठीक है। तो इनके वो प्रश्न का उत्तर मिला आपका, तो एक तो पैच वर्क करा देंगे जहाँ पर आप कह रहे हो मौनी जी, जहाँ पर एक वो है। बाकी जहाँ पर पुलिया पे जाम लग रहा हो, तो देखो बात सुनो, हम तो बहुत छोटे हैं, माननीय विधायक जी वहाँ से जा रहे हैं, माननीय मंत्रीगण वहाँ जा रहे हैं, अब जब ये कुछ नहीं कर पा रहे तो तुम और हम क्या करेंगे, पहले ये सोचो। तो इसलिए खुश रहो, सुनो, इसलिए खुश रहो, जब ये कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर हम क्यों करें? परेशानी ये होगी विधायक जी तो नहीं बता रहे, मुझे कह रहे इतनी परेशानी हमें ज़्यादा हो रही है। नहीं, देखो कल भी ये बात उठी थी, मैंने तो उठाई थी, कल भी मैंने उठाई थी, मैंने ये बात आपकी कल मैंने वहाँ उठाई थी दिशा की बैठक में।
जब विधायक जी भी थे, डीएम साहब भी थे और माननीय अजय भट्ट जी भी थे, तो हर जगह उठाते हैं। लेकिन ऐसा ना जब इतने मतलब हाँ इनके एक्शन भी थे, जब ये कुछ नहीं कर पा रहे तो हम तो बहुत छोटे हैं, तो हम अपने छोटे की सोचें। आपका वो जो डामर होना वो तो आप इसमें अर्जी कर ही दीजिए। के जितने भी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं सभी के लिए इसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय का एक निर्देश है, स्पष्ट निर्देश है, हरेला के दौरान उन्होंने कहा है और टेहरी में इस बात की कार्रवाई भी शुरू हो गई है कि जहाँ पे क्रैश बैरियर आवश्यक है वहाँ पे तत्काल लगाया जाए। इसके अलावा जो बांस का प्लांटेशन है वो भी एक क्रैश बैरियर का काम करता है। तो हरेला के दौरान जो अभी प्लांटेशन का काम चल रहा है, ये समस्त जो हमारे सड़क विभाग के हैं, पीएमजीएसवाई है, आपका एनएच है, पीडब्ल्यूडी है, वहाँ पे यथासंभव क्रैश बैरियर लगाएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब का निर्देश है, तो इसका अनुपालन भी करके आप एक डीडीओ साहब को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ क्रैश बैरियर के रूप में प्लांटेशन का काम किया है। और दूसरा जो प्रमुख जी ने कहा कि इतने लोगों की जान चली गई, दैवीय आपदा पहाड़ों के क्षेत्र में सबसे दुखद है और खासकर अगर सड़क में किसी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो ये तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस बात को गंभीरता से लीजिए और उसको विजिट करिए और वहाँ पे एक क्रैश बैरियर का करिए। आप लोगों ने देखा होगा आजकल क्रैश बैरियर वहाँ लग रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है। अब कहीं देखिए नाली की डिमांड हम करते हैं, कोई डामर की डिमांड कर रहा है, कोई पैराफिट की डिमांड कर रहा है, क्रैश बैरियर की शायद जहाँ पर की वहाँ कोई नहीं लगाता। और जहाँ नहीं है आप किसी रोड पे चले जाओ, क्रैश बैरियर का या तो कोई ठेकेदार इनको ऐसा मिल गया क्रैश बैरियर क्रैश बैरियर क्रैश बैरियर, तो कम से कम उसे भी देखो ऐसी जगह लगवा दो। हम मत लगाओ नहीं कह रहे हैं, ऐसी जगह लगा दो जहाँ पर एक्सीडेंटल जोन है, जहाँ पर कोई नुकसान होता है। ठीक है। और कोई है एनएच, फिर आगे बढ़ाते हैं एनएच। ये बुधवार को आगे मुझे नोट कराया जाता है, उसके बाद ये बीरभट्टी पुल के पास पिछले साल आपने बुनियाद खोदी थी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं गए थे, उसके नीचे आपने बुनियाद खोदी थी। अब क्या बरसात का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो पूरा आके ऊपर डिस्ट्रिक्ट स्टेट भी नीचे आए, या तब हम काम करें? नहीं सर, उसमें पुल के पास तो कॉन्ट्रैक्टर को बोला हुआ है कि डीएलपी पीरियड में है वो, खाली तार बांधा है विधायक जी ने। और वहाँ पर अच्छा दूसरा आप लोगों ने वहाँ पर वो लगा दिया, क्या कहते हैं, स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर हटा दीजिए, उससे और ज़्यादा हो रहा, गाड़ी चलती, लोडेड गाड़ी चलती और ज़्यादा स्पीड ब्रेकर लगा दिए 3-4 मतलब कोई औचित्य पुल के नहीं। आगे हाँ स्कूल है मतलब उसके लिए वो किसी भी नहीं हो, सारी गाड़ियाँ 3-4 स्पीड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर हटवा दीजिए उसमें ठीक है से। सर। वही मैं कह रहा हूँ, पुल के आगे सर, पुल के आगे नहीं, जहाँ थोड़ा सा आगे बीरभट्टी और उसके बीच में जहाँ दीवार टूटी है वहाँ पर से स्पीड ब्रेकर हटा दें। ठीक है। कैसे? जी मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है सर, कर दूँ। अभी ये उसका आ रहा है ना, अभी एनएच खत्म हो जाता है। चलिए यही साहब, हम उम्मीद करेंगे कि आपने 1 महीने के भीतर कह रखा तो आपको ये जवाब मिल जाए। और जो मैंने आपको बीरभट्टी के लिए विधायक जी भी कह रही है, मैं भी कह रहा ठीक है, हूँ, मैं तो उसका भी अगर जल्दी काम करा था तो ठीक रहेगा। ठीक सर। वरना अगर नुकसान हुआ तो हमने तो उसका बीडीसी में हमारे मिनट्स में नोट है, पहले बार अक्टूबर में भी नोट है और उससे पहले भी नोट है। अगर माना वो नहीं बनता तो फिर उसके खिलाफ सीडीओ साहब फिर क्या होगा, रिकवरी इंच। अगर माना दीवार टूटती तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं, एश्योरेंस के अलावा इन्होंने ज़मीन काटी है, मतलब जैसे ऊपर दीवार बननी है, बुनियाद खोद दी और दीवार को 1 साल पहले छोड़ दिया। अब वो मिट्टी खुदेगी तो गिरेगी। मैं चेक करवा देता हूँ सर। उसको दिखा के बता भी देना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। सर नमस्कार, मैं संजय कुमार पांडे सासी बनता लोक निर्माण भवाली में अभी एडिशनल चार्ज में हूँ। जो कुछ भी समस्या हो तो कृपया बताइए ताकि हम उसको हल कर सकें। नमस्कार, ममता भी क्षेत्र क्लास फॉरेस्ट काट हूँ सर। जो भाकर को रोड कटी हुई है वो रोड तो कट गई है, उसमें डामरीकरण नहीं हुआ है। बरसातों में उसमें बहुत परेशानी हो रही है ग्रामीणों को। रोड करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो 3 गया साल से ज़्यादा हो गया है और बड़े बड़े गड्ढे बने हैं उसमें। गड्ढे बने हैं, लोगों को परेशानी हो रही है ग्रामीणों को, और बरसातों में वो और ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं वो तो नहीं वाला। इसमें 1 महीने के अंतर्गत आपका एस्टिमेट बना कर चला जाएगा यहाँ सामान्य से, क्योंकि कच्ची रोड है आपकी डामरीकरण के लिए। खाली डामरीकरण होना है उसमें, क्योंकि बरसातों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, गड्ढे और ज़्यादा हो जा रहे हैं। इसको डामरीकरण का एस्टिमेट बना कर हम लोग भेज देंगे 1 महीने में। जी डामरीकरण का एस्टिमेट गया है? नहीं गया नहीं है,
तो गए नहीं है तो फिर अभी तक 3 साल से तो खाली वो नहीं, उस समय असल में ये कन्फ्यूजन था कि जो हमारा वो है मुआवजे का है, मुआवजा से हम लोग बांट नहीं पाए थे, तो उसका इंतजार करते कि मुआवजा अगर बांट दिया जाए तब भेजा जाए एस्टिमेट, तो उसमें जा सकता है कोई, क्योंकि डामरी का एस्टिमेट भेज सकते हैं उसमें मुआवजे तो कोई। जब उसमें पत्थर भी गिर रहे हैं आपके जंगलिया गाँव के आसपास, लगातार पत्थर गिर रहे हैं, उसमें पत्थर गिरते हैं, मलबा सारा रास्ते में आ जाता रास्ते है। में आ रहे पत्थर गिर, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, पत्थर भी गिर रहे हैं ना उस पर। उसको जो पत्थर सड़क पाए तो उसको जिसकी तो हटा देते हैं, ऊपर से कहीं गिरने का है तो उसे भी देख लीजिए ना। ब्रेस्ट वाल उसमें प्रोविजन करते हैं। तो कब तक जाएगा एस्टिमेट, कब तक जाएगा आप? एक सेंक्शन तो जब होगा 1 साल 2 साल, लेकिन एस्टिमेट एक कब महीने तक? में चला जाएगा। ठीक है, आप मेंबर साहब को बता दे देना, जी ठीक है नी, ये पांडे गाँव के मेंबर हैं, ठीक है। और कोई? नमस्कार, मैं जयापुरा क्लास से सर, बोराकुंडवाड़ी रोड और हरिनगर अम्बेडकर रोड का मैंने एक साथ ही प्रस्ताव यहाँ पर बीजीसी में उठाया था, लेकिन बोराकुंड की रोड तो बन चुकी है, आपका धन्यवाद। लेकिन अम्बेडकर रोड जो है हरिनगर वाली, क्या है अम्बेडकर हरिनगर रोड का? इसका एस्टिमेट शासन में गया हुआ है काम के लिए, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। कितने का गया है एस्टिमेट? ये 72 लाख रुपया क्या हुआ है estimate। क्या है, उम्मीद है उसकी कुछ होने की? नहीं, इसमें एक समस्या ये आ रही है कि जो हमारा ऑलरेडी जो प्रथम चरण में आवेदन स्वीकृत है, उसमें ये हो रहा है कि पहले हम लोग मुआवजा बांटेंगे तब जा करके उसका पहाड़ के दाम का अप्रूवल मिलेगा। तो इसलिए मुआवजा बांटने में समस्या ये हो रही है कि हमारे पास जमीन जो थे वो ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए हम मुआवजा जब बांटेंगे तभी जा करके अप्रूवल मिलेगा। एस्टिमेट चला गया है, मुआवजा बांटने में देरी क्यों? जमीन हमारे चले गए हैं ट्रांसफ़र हो गए। तो फिर 8-10 साल तक की उम्मीद ही ना करा, फिर बताओ मुआवजा क्यों? तो बनी बनाई रोड है, उस पर कैसे मुआवजा बांटेंगे? वो तो मेटलिंग होनी है, उसमें तो डामरीकरण होना है। मुआवजा किस बात का उस पर? उनकी बातें ना करते हैं। हरिनगर चंदा देवी। अच्छा, ये जो रोड जो खराब है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कि आपके यहाँ की जो प्रायोरिटी की सड़कें हैं, जहाँ डामरीकरण नहीं हुआ है और जहाँ रोडों का रखरखाव है, ये हम लोगों से मांगे गए हैं। तो माननीय हमारे विधायक भीमताल जी से भी आप भी संपर्क करिए और आप भी अपने विभाग को भेजिए, जी सर। क्योंकि आप लोगों की प्रायोरिटी है कि यहाँ से प्रस्ताव भेजना, अधिकारियों की पहले प्रायोरिटी है कि आप लोग पल्ला झाड़ दे रहे हैं कि विधायक जी से कहिए। अरे विधायक जी से क्यों कहिए, पहले तो आपकी प्रायोरिटी है। ऑफिसरों को क्यों रोका गया है? नहीं तो सारे विधायक ही चलाएं, फिर सारी सब लोग हम ही लोग चला लेते हैं, विधायक भी और अधिकारियों का भी। इसमें क्यों प्रमुख जी? मैम, इसमें आगरम गया हुआ 72 लाख रुपए का शासन में गया हुआ है। नहीं, जो 72 लाख का गया ना, उसको थोड़ा आप परस्यू कीजिए। अगर माना विधायक जी नहीं लिखते, क्या नहीं होगा उस पर बताइए। मेरे गांव की एक रोड है, मैंने विधायक जी से कहा भी नहीं है, क्या वो नहीं बनेगी अगर मैं विधायक जी से नहीं कहूँगा? तो रोडें तो बनेंगी ना। तो आपको राज्य योजना में, तो मुझे नहीं लगता कि राज्य योजना में विधायकों की संस्तुति जरूरी हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा है तो गलत है, फिर हम उसको, तो अगर गलत है, अगर ऐसा है तो परस्यू करने की जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर अधिकारी हमें बता दें कि हमने ये एस्टिमेट भेजा है और विधायक जी हमने ये काम आगे बढ़ाए हैं, तो आप भी परस्यू करिए। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि प्रतिनिधि हम भी हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जनता के कामों को आगे बढ़ाना और उनको प्रायोरिटी में रखना। तो मैं अधिकारियों से अभी भी कह देती हूँ कि जो भी सड़कें टूटी हैं, जहाँ डामरीकरण नहीं है और वो है, और मेरा गांव मेरी सड़क में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो सड़क जरूरी है, नई सड़कों का भी हो रहा है, तो उसमें मैं अपने प्रधानों से भी और क्षेत्र पंचायतों से भी कहती हूँ कि वो भी सड़कें आप दे दीजिए और अधिकारीगण भी हमें बता दें कि ये सड़क ऐसी हो रही है, हमारी प्रायोरिटी है कि उसको देना, तो हम लोग उसको रखेंगे। माननीय विधायक जी, मुझे आपकी बात काटनी तो नहीं चाहिए। जो आपने मेरा गांव मेरी सड़क कहा ना, तो प्रधानों से कहो तो हाथ जोड़ देंगे आपको भी और सरकार को भी, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा डीडीओ साहब बताएंगे, सीडीओ साहब बताएंगे कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। 3 बार की अटेंडेंस लोगे और मेरा गांव मेरी सड़क बहुत टफ है। मैं डी.के. शर्मा, ग्राम प्रधान अमृतपुर। मैं रानीबाग भीमताल मोटर मार्ग में 2-3 मेरे बिंदु हैं जो सभी के। नंबर 1 तो पुल के पास जो हमारा पानी का एक स्रोत है, मेरा PWD का अनुरोध या तो उसे बंद कर दिया जाए या उसे चौड़ा कर दिया जाए, क्योंकि मैं रात दिन वहाँ से जाता हूँ। अगर कुछ कहते हैं तो वो लोग लड़ने मारने आते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ, वहाँ पर जाम लगने का मुख्य कारण ही वो है।
महर्षि के स्कूल के बीच में सभी लोगों ने देखा होगा, वहाँ पानी के धारे वहाँ पे गाड़ियों को आड़ी किसी खड़े करते हैं। मैंने इसका प्रस्ताव पहले भी दिया हुआ है। और दूसरा यह है, हमारे जो कैलाश द्वार है, जमरानी का रोड जाता है, वहाँ पर एक मोड़ है। मैं कई बार मौखिक रूप से भी कह चुका हूँ कि जो इधर का जो है उसको 4-5 मीटर काट दिया जाए ऐसे करके, तो वो मोड़ चौड़ा हो जाएगा। वहाँ पर हर समय दुर्घटना सभी लोगों को पता है जब जमरानी को जाते हैं लोग, क्योंकि दुर्घटना होने का वहाँ पर खतरा रहता है। और तीसरा यह है, जो अमृतपुर ये हिलसुबी रेस्टोरेंट के बाद आपके 3-4 कॉजवे से पानी आ रहा है, अमृतपुर पूरा खत्म हो जाएगा, चूड़ी बेलगढ़ पूरा खत्म हो जाएगा। मैं कह के थक चुका हूँ। और अमृतपुर पंचायत घर में इस बार मिट्टी आ गई है। ठीक है प्रधान जी, पहले एक चीज़ का प्रश्न पूछ लो। तुम तो सब कहानी सुनाते हो, सब बताया मैंने, लिखित में भी दे रखा है ना, ऐसा पूछ लो पहले एक क्या है। तुम तो सब एक कहानी स्रोत वाला स्रोत पे क्या है वहाँ पर वास्तव में जब भी देखोगे जाम लगता है, जाम की स्थिति होती है। थोड़ा सा चौड़ी जगह हो जाए तो क्या है, ये तो आप लोगों को देखो, ये तो जनप्रतिनिधियों को नहीं कहना चाहिए ना, ये तो आपको खुद ही करना चाहिए। आप लोग खुद उस रास्ते आते हो। सर वो पानी का स्रोत है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना था गर्मियों में, तो अब उसको हम टेकअप करेंगे बरसात के बाद, क्योंकि स्रोत भाग जाएगा। तो वहाँ पर पानी का था। अरे स्रोत को भागने दो, वहाँ नहीं मिलेगा पानी, नहीं थोड़ी मिल रहा है। ठीक है, पानी की बात हुई थी अरे ना, हम करेंगे पीछे कर दो। उस मैटर में पिछली बैठक में भी बात हुई थी। मैंने कहा था, मैंने लिखित में भी दिया हुआ है। हाँ, पिछली बार माननीय विधायक जी के माननीय समक्ष, विधायक जी के लेटर उसको भी दिया, हाँ, मैंने उनके दिया समक्ष है। भी बात हुई थी। तो सर उसको दिखाते हैं बरसात में, उसको देख के पीछे को शिफ्ट करते हैं। अरे विधायक जी ने भी लिख के दिया है, मैंने भी लिख के दिया है उसमें। करवा दो उसको पाठक जी। ठीक है सर, कब तक करोगे? इसी बीच में प्रस्ताव में मैं फिर इसी बीच सर 15 दिन में स्टार्ट होगा। 15 दिन में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कैलाश द्वारा मोड़ दोनों एक ही साथ होंगे, आपको बताया, उसमें बात कर लेंगे दोनों।